वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे होंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और जो कमेंट सेक्शन में आप इतने प्यारे प्यारी चीज़ों को लिखते हैं, बातों को लिखते हैं, उन सारी बातों को मैं पढ़ती हूँ और पता है ये जादुई तरीके से मेरे ऊपर काम कर रही है। आपके उस प्रेरणादायक शब्दों से मैं प्रेरित होकर फिर से कैमरा ऑन करती हूँ और फिर से एक और टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी के सामने उपस्थित हो जाती हूँ। तो शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सब कुछ आपको समझ में आने वाला है जैसे जैसे आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी से। ये स्टोरी मैंने सुनी थी अनु शर्मा जी के चैनल पर। अनु शर्मा जी जो कि कृष्णा जी और राधा रानी के प्रसंग को सुनाया करते हैं। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही कमाल की है, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। ये कहानी है एक बच्चे की जो कि हर गर्मी की छुट्टी में, यानी कि स्कूल की जो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती है, हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाया करता था। और इस साल भी वो गर्मी की छुट्टियों का वेट कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि इस बार भी हम नानी के घर जाने वाले हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया। सुबह सुबह मम्मी बोलती है कि इस बार नानी के घर नहीं जाएंगे बेटा, पैसे इतने नहीं हैं, पापा के बिज़नेस में थोड़ा डाउनफॉल है, पापा की मुझे मदद करनी है, उनके काम में मुझे हाथ बटाना है, तो इस बार तो हम नहीं जाएंगे। अब बेटा वो माँ की बातों को कहाँ समझ पाएगा, वो तो जिद में अड़ गया कि मैं इतने महीने से वेट करता हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ कब शुरू हो, कब मैं नानी के यहाँ पर जाऊँ, और आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो जाना है। इतना जिद करता है, इतना रोता है कि माँ उसके जिद के आगे अब हार मान जाती है और वो बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट करवा देती हूँ, तुम चले जाओ, मामा तुमको लेने के लिए आ जाएंगे स्टेशन पर। अब जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका खुशी का ठिकाना था ही नहीं। उसको 2 बात की खुशी होती है। पहला इस बात का कि इस बार वो गर्मी की छुट्टियों में जाने वाला है, और दूसरा इस बात का कि वो पहली बार अकेले ट्रेन में सफ़र करने वाला है। करीबन 13 या 14 साल का हो चुका है वो, तो उसको खुशी थी कि चलो इस बार तो मैं अकेले सफ़र करूँगा। अब वो दिन आ गया, माँ और बेटा स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आने वाली है। ट्रेन आने से पहले माँ उसको एक लिफाफा देती है, बोलती है बेटा इसमें एक चिट्ठी है, इस लिफाफे को तभी खोलना जब तुम्हें बहुत डर लगे, जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे, जब तुम्हारा जी एकदम घबराए, बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन हो, तभी इस लिफाफे को खोलना, ऐसे इस लिफाफे को मत खोलना। अब वो माँ की बात को सुनता है, उस लिफाफे को अपने बैग के आगे वाले जिप में डाल देता है और ट्रेन आ जाती है, ट्रेन पे चढ़ जाता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है। अपना टिकट निकालता है, टिकट में जो सीट नंबर होता है उसको देखकर वो बैठ जाता है, बैग को अपना रख देता है। और वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पहली बार वो सफ़र कर रहा है और कल नानी के यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट लेवल डाउन होने लगता है और उसके अंदर डर आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे स्टेशन पर रुक रही है, वैसे वैसे कुछ सवारियां ट्रेन पे चढ़ रही है। वो अनजान चेहरों को देखकर, बड़े बड़े लोगों की बातों को सुनकर उसको घबराहट होने लगती है, उसको डर लगने लगता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ फितूरी बातें, जैसे कि इधर उधर की बातें हावी करने लगती है, नेगेटिव बातें कि बच्चों का किडनैप हो जाता है, बच्चों के साथ ये किया जाता है, वो किया जाता है। अब उसे बहुत डर लगने लगता है।
अब उसे याद आता है मम्मी की वो बात कि लिफाफा खोलना जब तुम्हें बहुत डर लगे। फटाफट अपने बैग को वो सीट के नीचे से निकालता है और वो लिफाफा को खोलता है। लिफाफे में एक लेटर था जिसमें लिखा था, उसकी माँ ने लिखा था कि परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत डरो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पीछे वाले डब्बे में बैठी हूँ। अरे पगले, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती थी, वो तू ही तो था जो इतना जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने तेरे को इस डब्बे में अकेले बैठा दिया, क्योंकि मैं अनुमान लगा ली थी कि तुझे इस बार अकेले ट्रैवल करना है। तो मैं पीछे वाले डब्बे में हूँ, खाना रखा हुआ है, खा लेना, स्टेशन पे मिलेंगे कल नानी के वहाँ पर। जैसे ही ये बात को वो पढ़ता है, अब तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे बड़ा ही रिलैक्स्ड फील होता है। वो जो अनजान चेहरे, जो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें अब उसको परेशान नहीं करती है। उसके अंदर जो दिमाग में वो जो फितूरी बातें जो हावी कर रही थी, अब वो पता नहीं उड़न छू हो जाती है। अब तो वो खिड़की से बाहर देख कर एंजॉय कर रहा होता है। स्टेशन आता है तो कुछ खाने का मन होता है तो खरीदता है, खाता है, रात को सो जाता है। सुबह जब स्टेशन आती है नानी के वहाँ का, तो मामा जी लेने के लिए आते हैं। फिर मामा बोलते हैं कि चलो बेटा चलते हैं, तो वो बोलता है कि मम्मी आने वाली, रुक जाओ। तो वो बोलते मम्मी नहीं आने वाली, मम्मी तो वहीं पर है, तो लेटर है मेरे पास, मम्मी बोली थी कि स्टेशन में मिलेंगे। तो वो बोलते हैं कि मम्मी ने ऐसे ही लिखा था कि तुम परेशान ना हो। तो अब आते हैं मेन मुद्दे में। ये इस कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हमको भी भगवान ने एक लेटर देकर भेजा था, जिस लेटर को हम खोलते ही नहीं हैं। और खोलते भी हैं तो कब खोलते हैं, जब बहुत डर लगता है, जैसे उस बच्चे को जब डर लगा तभी खोलते हैं। जब डर लगता है तभी भगवान को याद करते हैं, यूनिवर्स को याद करते हैं, ब्रह्मांड को याद करते हैं। अगर पहले ही याद कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व है। मैनिफेस्टेशन के सफर में 5 चरण हैं। पहला है मस्तिष्क को सामंजस्य करना, हृदय को सामंजस्य करना, दूसरा, तीसरा है विजुअलाइजेशन, चौथा है ग्रैटिट्यूड और 5वां है समर्पण, विश्वास। लेकिन यहीं पर डगमगा जाता है लोग, मतलब कि यहीं पर हार मान लेते हैं। आप कितना अच्छा क्यों ना कर ले, मेडिटेशन माइंडफुलनेस में कितना क्यों अच्छा ना रह ले, आप कितना अच्छा क्यों ना ग्रैटिट्यूड कर ले, विजुअलाइजेशन कर ले, अफर्मेशन बोल ले, लेकिन ये लास्ट वाला चरण अगर आपने अच्छे से नहीं किया, समर्पण ही नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो जरूर होगा, विश्वास ही नहीं है परमात्मा के ऊपर, तो पता है क्या होगा, वो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, रायता फैल जाएगा। विश्वास को मजबूत करना है, पहले ही अपने विश्वास को एकदम मजबूत कर लेना है कि मैं जो लिख रही हूं वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि वो बच्चे ने जब लेटर पढ़ा, जब उसमें पता चला कि मम्मी पीछे वाले डब्बे में बैठी है, तो उसको रिलैक्स फील होने लगा। वो अनजान चेहरे अब उसको परेशान नहीं करे, बड़े आराम से वो लाइफ सफ़र को एंजॉय किया और दूसरे दिन अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गया। तो ऐसे ही जब पहले से ही आपको पता हो कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, उस विश्वास के साथ जब आप सारे चरणों को करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो आप जो मेरे चैनल पर इतने सारे सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, तो विश्वास को मैं करवाती हूँ मजबूत परमात्मा के ऊपर कि विश्वास करो, बिल्कुल परमात्मा तुम्हारी बातों को सुनेगा। और वो विश्वास वो कैसे करवाती हूँ मजबूत, कुछ बातें बोलकर बार बार रिपीट करवाया जाता है कि मैं चमत्कार हूँ, मैं अपने जीवन में चमत्कार को आने के लिए अलाउ करती हूँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली हर एक बेहतरीन चीज़ की अधिकारी हूँ, मैं इस ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों का ही तो एक अंश हूँ। जी हाँ, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं ना तो आपको विश्वास होता है। राजा का बेटा राजकुमार, राजा के पास जो होते हैं ना अथॉरिटी, वो राजकुमार के पास भी होते हैं। और राजा के जाने के बाद वही राजकुमार को सारा साम्राज्य मिल जाता है, उसके सर के ऊपर वो मुकुट आ जाता है।
राजगद्दी उसको मिल जाती है। तो आप इस ब्रह्मांड के रचयिता की संतान हैं, आपके अंदर भी है पूरी शक्ति। उस चिट्ठी को निकालिए बाहर। जरूरी नहीं है कि डर में ही निकालूंगा मैं, पहले ही निकाल लो ना, पहले ही बताइए अपने आप को बार बार कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान शक्तियों का ही एक अंश हूँ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सभी पंच महाभूत, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। बार बार ऐसी जब बातें बोलेंगे ना तो वो आपका डर कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैंने जो लिखा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो सारा डर संकोच एकदम से भाग जाता है। और सफ़र को आपको एंजॉय करना है। कैसे? खुश रहकर, कृतज्ञता में रहकर, शुक्राने की कमाइयों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ओके, तो परमात्मा कहाँ है? पीछे वाले डब्बे में बैठे हैं। ओके, बार बार याद दिलाते रहिए। जो बोल रहे हैं कि अरे डरो मत, अरे डर मत पगले, मैं तेरे साथ ही हूँ, पीछे वाले डब्बे में बैठा हूँ। है ना? पूरा विश्वास को अपने ऊपर बना कर रखिए और परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए। एक और संवाद मतलब प्रसंग है जैसे कि महाभारत का, जो कि मैं बार बार अपने आप को याद दिलाती हूँ और जो कि मेरे विश्वास को परमात्मा के ऊपर बहुत ही प्रबल कर बनाए रखता है। कि जब गंगा पुत्र ने मतलब कि तब वो लिया कि मतलब प्रॉमिस किया था दुर्योधन को कि मैं कल सुबह 5 पांडवों का वध कर दूंगा। ये बात पूरा भीष्म पितामह गंगापुत्र सब जगह फैल जाती है। तो कृष्ण जी पांडवों के कक्ष में जाते हैं और पांडव क्या हो रहे थे, सो रहे थे। अब वो पांडवों को जगाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमको पता नहीं है कि भीष्म पितामह ने, गंगापुत्र ने प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हें कल तुम 5 का कल वध कर देंगे। तो वो क्या बोलते हंसकर, अरे इसलिए हमको उठाया, जिसके रक्षक है कृष्ण उसको मतलब क्यों डर, किस चीज़ का भय, और वो फिर से सो जाते हैं। तो आपको भी एकदम रिलैक्स खुश रहना है। जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए खूब सारे शुक्राने की कमाइयाँ करती रहनी है। विजुलाइज कीजिए, अफर्मेशन को बोलिए, एकदम खुश और रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपके रक्षक कौन है? परमात्मा है। आप जिनको भी मानते हैं वो है, वो जरूर आपके सपने को आप तक पहुंचा देंगे। बस हमें शुक्राने की कमाइयाँ करनी है, खुश रहना है। क्योंकि परमात्मा के पास आप जाओगे कि परमात्मा मुझे दे दो मेरी ड्रीम, तो परमात्मा क्या बोलेंगे? पहले दिखाओ कितनी कमाई हुई है। है ना? कितनी कमाई हुई है। दाम वो पूछेंगे, दाम हर जगह दाम पूछा जाता है। अगर आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो भी दाम बोलता है कि इतना दाम, मतलब 100 रुपये का है तो 100 रुपये आप देते हो तो 100 रुपये की शर्ट आपके पास आ जाती है। तो आपका ड्रीम भी आपके पास तभी आ पाएगा जब उतनी आपकी शुक्राने होंगे। अगर 1 करोड़ का बंगला चाहिए, 1 करोड़ शुक्राने होने चाहिए। अगर 10 लाख की कार चाहिए तो 10 लाख शुक्राने होने चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो उतने लेवल का आपके पास शुक्राने की कमाइयाँ होनी चाहिए। तो करते रहिए शुक्राने की कमाइयाँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप सभी का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।